यदि आपका रास्ता कोई दूसरा व्यक्ति रोके, जैसे आप अक्सर देखते होंगे हमारे गांव, हमारे शहर में, अगर आपका कहीं मकान बना हुआ है या कहीं आप खेती करते हैं या किसी प्रकार की आपका कोई पर रास्ता आने जाने का कोई दूसरा व्यक्ति विरोध करे और उसका मेन रीजन हो कि आप दूसरे के प्लॉट से होते हुए आप अपने प्लॉट में जाते हैं या आप दूसरे के प्लॉट से होते हुए आप अपने जहां आप निवास करते हैं, जहां आप रहते हैं, उस स्थान तक आप दूसरे के प्लॉट से होकर जाते हैं और आपको वह जिसके प्लॉट से आप होकर जाते हैं वह व्यक्ति आपको हमेशा धमकी देता है, हमेशा आपको बोलता रहता है कि हम आपका रास्ता बंद कर देंगे, हम आपको अपने प्लॉट से होते हुए नहीं जाने देंगे। तो इस तरह का कठिनाइयों का सामना आपको अक्सर करना पड़ता होगा अगर आप दूसरे के प्लॉट से होकर अपने प्लॉट में जाते हैं या अपने जहां घर बनाए वहां जाते हैं, तो आपको इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति रास्ता रोकता है तो आप कानूनी तरीका से अपने घर, अपने खेत, अपने खलिहान में जाने का रास्ता निकाल सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के प्लॉट से। और दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपका रास्ता वहीं दिया जाएगा जहां आपका कोई भी सरकारी सड़क हो, वहां से आपका प्लॉट नजदीक हो, और जो सरकारी सड़क नजदीक होगा वहीं से आपको जो है सो आपके प्लॉट तक, आपके घर तक जाने का रास्ता जो है सो कानूनी तरीका से दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर को जाने का रास्ता जो होता है, जो दूसरे के प्लॉट से होते हुए आप जाते हैं, तो दूसरे के प्लॉट से आप रास्ता कैसे कानूनी तरीका से ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहाँ आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन का प्रारूप किस तरह से तैयार कीजिएगा, यानी कि आवेदन आप किस तरह से लिखिएगा और कहां जाकर देना होगा, इस सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए, अगर आप अपने निजी रास्ता लेना चाहते हैं, यानी कि निजी किसी दूसरे के प्लॉट से होते हुए अपने प्लॉट में जाना चाहते हैं, अपने दूसरे के प्लॉट से होते हुए अपने घर को जाना चाहते हैं, जहां आप निवास करते हैं वहां जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले सेक्शन सीआरपीसी की सेक्शन होता है, सीआरपीसी का सेक्शन 133 के तहत 133 के तहत जो है सो आप एसडीओ या एसडीएम के यहाँ लिखित तौर पर शिकायत कर सकते हैं। यानी कि यह एक एसडीओ या एसडीएम एक कोर्ट होता है जहां आप लिखित तौर पर आवेदन दे सकते हैं निजी रास्ता प्राप्त करने के लिए। किसी दूसरे व्यक्ति के प्लॉट से होते हुए जो रास्ता आप लेना चाहते हैं उसके संबंध में आप एसडीओ या एसडीएम में यहाँ आप आवेदन कीजिए सेक्शन सीआरपीसी की सेक्शन 133 के तहत, और आपको वहां से जो है जो जजमेंट होगा, जो डिसीजन होगा, वहां से आपको रास्ता दिया जाएगा। आपके निजी घर जहां है, जो दूसरे के प्लॉट से होते हुए जाते हैं, वहां आपको जो है तो यही सीआरपीसी के सेक्शन 133 के तहत अगर आप एसडीओ या एसडीएम कोर्ट में आवेदन देते हैं तो वहां आपको रास्ता का जो है सो समस्या का समाधान जो है सो आसानी पूर्वक हो जाएगा और आपको रास्ता भी मिलेगा जाने के लिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी होगा, हो सकता है वह फैसला में अगर जिसके प्लॉट से होते हुए आप रास्ता की मांग कर रहे हैं वह व्यक्ति अगर वहां बोल दे कि हम जितना रास्ता देंगे उसका हम मुआवजा लेंगे, यानी कि उसका जड़ समन, उस जमीन का जो कीमत है वह हम लेंगे, उसके बाद ही हम रास्ता देंगे, तो आपको वह पैसा भी चुकाना पड़ सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस तरह का जहां पर मैटर फंसता है, जहां पर विवाद हो जाता है, वहां पर जो है सो अक्सर देखा गया है कि राजीनामा के माध्यम से, यानी कि आपसी समझौता के माध्यम से जो है सो लगभग रास्ता जो है सो दूसरे को दे दिया जाता है। पैसा बहुत कम ही लोग पे करते हैं। तो दोस्तों, तो आप अगर रास्ता लेना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति से अपने प्लॉट में जाने के लिए, अपने घर को जाने के लिए, जो दूसरे के प्लॉट से होते हुए जाते हैं, तो आप सीआरपीसी का सेक्शन 133 के तहत एसडीओ या एसडीएम कोर्ट में आवेदन दे। तो चलिए हम आवेदन आप कैसे लिखिएगा ये भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको आवेदन में लिखना होगा सेवा में उप विभागीय अधिकारी महोदय, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर। उसके बाद आपको सेवा के बाद उसके बाद आपको विषय लिखना है। विषय, इसमें आप रास्ता के बारे में जिक्र कीजिएगा,
जो रास्ता जो है सो आपको कोई व्यक्ति रोक रहा है, रास्ता नहीं दे रहा है चलने के लिए, कहीं आप अपने घर को जाने के लिए, तो उसके बारे में आप विषय में जिक्र कीजिएगा। उसके बाद महाशय और महाशय करके नम्र निवेदन पूर्वक जो बात आपको लिखना है, जो व्यक्ति विरोध करता है उसके विरोध में लिखना है। और उसके बाद आप अपना जो जमीन में आप रास्ता लेना चाहते हैं उस जमीन के बारे में आपको प्लॉट नंबर, खाता खेसरा कितना है, खाता खेसरा देना है। और उसके बाद आप SDO कोर्ट में जो है सो आप आवेदन दीजिए। उसके बाद वहां से आपका एक नॉर्मल जजमेंट, बहुत जल्द जजमेंट हो जाएगा और आपका रास्ता भी जो है सो आपको चलने के लिए दे दिया जाएगा। और उसके बाद अब रही सरकारी रास्ता पर अगर आपको कोई बाधा पहुंचाता है, कोई रोकता है और नहीं चलने देता है, सरकारी रास्ता है उस पर सरकार के खर्च के माध्यम से रोड बनाया गया है या मिट्टीकरण कराया गया है या किसी प्रकार की सरकारी उस पर खर्च हो चुका है और उस पर भी आपको कोई व्यक्ति अगर रोकता है, चलने से मना करता है या किसी तरह का बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसके लिए भी आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए आपको SDO या SDM के यहाँ आवेदन देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने नजदीकी थाना में आवेदन दे सकते हैं या डायरेक्ट जिला प्रशासन को आवेदन दे सकते हैं। इसलिए इस पर जो है सो सख्त जो प्रशासन है, कोई भी प्रशासन हो या नजदीकी थाना हो या जिला प्रशासन हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करती है इस सब के मैटर पर। जहां कोई व्यक्ति सरकारी रास्ता रोकता है या किसी के आने जाने पर, जहां उसका घर बना हुआ है, वो घर में रहता है और दूसरे के प्लॉट से होते हुए जाता है, तो वहां भी कोई दूसरे व्यक्ति जिसका प्लॉट से होते हुए जाता है उसको वह बाधा पहुंचाता है या रोकता है, चलने से मना करता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर भी बहुत शीघ्र कार्रवाई की जाती है और जो मामला रहता है उसको बहुत जल्द निपटारण कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका रास्ता कोई दूसरे व्यक्ति या पड़ोसी हो या कोई भी हो अगर रोकता है तो इस तरह का कदम आप जरूर उठाएं और उनको सबक दिलाएं कि आगे से इस तरह का भूल वह व्यक्ति न करे जो व्यक्ति रास्ता रोक रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को बाधा पहुंचा रहा है, रास्ता रोककर बाधा पहुंचा रहा है, इस तरह की गलतियां जो है सो वह व्यक्ति न करे। तो अगर आपका रास्ता कोई दूसरे व्यक्ति रोक रहा है, चलने से रोक रहा है, मना कर रहा है, कुछ सामान रख दे रहा है रास्ता पर, किसी प्रकार से आपको जो है सो कठिनाई देने का प्रयास हमेशा करता रहता है, तो इस तरह का कदम आप जरूर उठाएं और अपना रास्ता का समाधान अति शीघ्र निकाल लें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपका अगर कोई रास्ता रोकता है तो आप कहाँ आवेदन देंगे, तो सेवा में सब डिविजनल ऑफिसर। उसके बाद आप सबसे पहले लिखिएगा अपने बारे में और विषय में रास्ता का जिक्र कीजिएगा और उसके बाद महाशय करके नम्र निवेदन पूर्वक जो आपको रास्ता रोक रहा है उस व्यक्ति के बारे में और जिस प्लॉट से आप होते हुए रास्ता लीजिएगा उसके बारे में पूरा जिक्र कर दीजिएगा। और उसके बाद आप SDO कोर्ट में जो है जमा कर दीजिएगा और उसके बाद इस पर सुनवाई होकर आपकी समस्या का समाधान अति शीघ्र निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो इसी तरह का जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।